नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें पाकिस्तान में हंगामा मचा रही है। अब वहां की जनता, वहां के प्रेस वाले, वहां की मीडिया, वहां के एक्सपर्ट मुनीर से पूछ रहे हैं कि ये बता, ये क्या हुआ? ये इंडिया वाले अंदर घुस के आके तबाह करके चले गए और आप लोग सिर्फ झूठी खबरें फैलाते रहे। कहां है वो 5-5 राफाल जिसको गिराने का आपने दावा किया? उसके सबूत किधर हैं? आपने कहा कि दिल्ली में हमने मार दिया, जैसलमेर में मार दिया, तबाह कर दिया हमने हिंदुस्तान को। उसके सबूत कहां हैं? ये तो हिंदुस्तान वाले सबूत दिखा रहे हैं कि कैसी हालत थी पहले और कैसी हालत अब है। तो कहने का मतलब ये है, द मैन हु laughs लास्ट laughs बेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई कि हमने अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिया और जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने अंदर घुस के मारा है, उससे हमारा वो ऑब्जेक्टिव वो पूरा हुआ। मैं आपको सरकार की तरफ से दिए गए बयान, उनके तरफ से क्या कहा जा रहा है और सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान के एक ऐसी मूर्खता के बारे में बताऊंगा कि जिससे पूरा का पूरा पाकिस्तान फंस गया है दुनिया की नजरों में। क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इस तरह के ऑपरेशन का? जो 3 ऑब्जेक्टिव मुझे समझ में आ जाता है, वो एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, दूसरा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है और तीसरा साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है। जो पहला ऑब्जेक्टिव, जिसे हम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, कि हमने बदला लिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, वो तो इन्होंने मिला दिया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आप 9 जिहादियों के केंद्र को पाकिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर आप उसको तबाह कर देंगे। ये पहला ऑब्जेक्टिव जो था वो मात्र 23 मिनट में हिंदुस्तान की वीर सेना ने उसको कायम किया। पिन पॉइंट करके हमने न सिर्फ उन ठिकानों को ठोका बल्कि उसके सबूत भी दिखाए कि कहां कहां कितनी बार हमने कैसे कैसे करके वहां तबाही मचाई। तो ये ऑब्जेक्टिव जिसके जरिए हमने 9 आतंकी ठिकाने को गिराया, वो तो बहुत तगड़े से अचीव हो गया। लेकिन दूसरा जो जिसके बारे में जो जिक्र नहीं हो रहा, सरकार की तरफ से भी नहीं कहा जा रहा, जो समझने की चीज है, और वो है जो उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, आपने एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को आपने हासिल किया, आपने ठिकाने को ठोका, और अब जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि आपने सिंधु जल संधि को, इंडस वाटर ट्रीटी को टेररिज्म से जोड़ दिया। अब तक क्या था? अब तक ये था कि हम डिप्लोमेसी को, अपने पाकिस्तान के साथ जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था, उसको हमने आतंकवाद से जोड़ा था। जब ये कहा था कि गोली और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी, आप आतंकवाद करोगे, हम बातचीत नहीं करेंगे, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, ना इकोनॉमिक ना डिप्लोमेटिक, कुछ नहीं। सारे रिश्ते जो है आपने बंद कर दिए, आपने डिप्लोमेसी को टेररिज्म से जोड़ दिया। अब इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने इस पानी को, इंडस वाटर ट्रीटी को टेररिज्म से जोड़ दिया कि आप टेररिज्म करोगे तो हम आपको पानी नहीं देंगे, इस करार को हम नहीं मानेंगे। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस संदर्भ में हो रहा है कि जिसको अचीव किया गया इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और तीसरा ऑब्जेक्टिव, जो साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव जो था, ये जो बकवास किया करते थे पाकिस्तानी कि भाई हमारे तो न्यूक्लियर मिसाइल है, तो ये है, तो वो है, तो हमने तस्वीरों के साथ दिखाया कि किस तरीके से हमने आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के आसपास बमबारी किए, रावलपिंडी को ठोका, हमने सरगोदा को ठोका, हमने इस्लामाबाद के पास एयरपोर्ट को ठोका, जहां आपकी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जहां आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को रखते हैं, हमने वहां जाकर के घुस के हमने उसको हिट किया। तो ये जो साइकोलॉजिकल एक जो चल रहा है, आप जैसे CNN और बाकी फॉक्स न्यूज, स्काई न्यूज, उसके भी तेवर बदल गए हैं।
तेवर इसलिए बदल गए हैं, अब वहां अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स आकर के ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान बेइज्जत हो गया। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से ना हमने सिर्फ अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया, हमने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया, हमने साइकोलॉजिकल एज लिया और इन सबूतों के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। आप अब अपने आवाम को जवाब दीजिए कि आपने जो डींगे हाँक दी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो अब चलेगा नहीं। पब्लिक वहां अब जवाब मांग रही है पाकिस्तान की सरकार से। लेकिन एक कंफ्यूजन हिंदुस्तान की सरकार को लेकर के भी हुआ कि बहुत सारे लोग पूछने लग गए ये मध्यस्थता कैसी हो गई, अमेरिका कौन होता है, क्या अमेरिका ने करवाया, ये तमाम चीजें हैं। तो अभी से कुछ देर पहले संबित पात्रा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से जिस ऑब्जेक्टिव को हम लेकर के चले थे उसको हमने पूरा किया। नंबर 1 लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में है पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना। और अंतिम लक्ष्य था किसी प्रकार के मिलिट्री, जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो, उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। ये तो हिंदुस्तान की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया कि ये पाकिस्तानी है, ये झूठ बोलते हैं, जो इन्होंने जो दावे किए वो बेकार के हैं। और जब मार पड़ी तो उनके डीजीएमओ ने डर के मारे हिंदुस्तान के डीजीएमओ को फोन किया। अब से कुछ देर बाद डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी, वो भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ा कॉमेडी ये पाकिस्तानियों ने कर दिया, और वो कॉमेडी क्या है? आपको याद होगा कि एक आतंकी के मरने के बाद वहां जो नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा था, तो राउफ नाम का एक आतंकी उसको लीड कर रहा था। मीडिया के जरिए, हिंदुस्तान की मीडिया के जरिए यह कहा गया कि वो राउफ जो है वो मारा गया है। ये पहले दिन ही जब स्ट्राइक हुआ था तो उस दिन ये कहा गया था कि भाई राउफ जो है वो मारा गया है। लेकिन वो नमाज जनाजा पढ़ता हुआ नजर आया और पीछे आर्मी के लोग। ये तस्वीर बहुत फेमस तस्वीर है। इस पे पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि भाई ये क्लेम जो किया जा रहा है कि राउफ मारा गया, वो तो जिंदा है। अब देखिए किस तरीके से ये गफलतबाजी हुई। पहले आपको सुनाते हैं कि अभी अभी संबित पात्रा ने क्या कहा। यह तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर है उन आतंकवादियों का जिनका जनाजा निकला। और इस तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये एलईटी का कमांडर है, लश्कर तैयबा का कमांडर है, अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ जो खुद एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको यूएस के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है, अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। अब संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ये खुल्लम खुल्ला वहां की आर्मी कह रही है कि हाँ हमारे यहाँ आतंकवादी हैं। अब जरा उस पाकिस्तान के उस क्लिप को देखिए जो वहां के आर्मी के द्वारा रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था, झूठ का पुलिंदा बांटा जाता था, उस दौरान क्या बेवकूफी कर गया ये पाकिस्तान। वहां के आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस आतंकवादी का पूरा आइडेंटिफिकेशन बताया, उसके बारे में जानकारी दी, उसका वीडियो चलाया और ये कबूल किया कि हाँ ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा चिन्हित आतंकवादी, जो पूरी दुनिया जिसे एक आतंकवादी मानती है, वो हमारा एक गेस्ट है, हमारे यहाँ रहता है, यहाँ परिवार है उसका, यहाँ सब कुछ है। ये जरा देखिए। Their media is saying that no, this person has died. So at the same time he is dead for them, at the same time he is alive for them. To whom to believe?
So what we did was we tried to reach out this man because there was a person who was leading the prayers. Now we'll show you that man. Now please stop it. But he is this man. His name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prayers. And listen to him what he's saying. जी जनाजा पढ़ाने की हमारे भी शदीद तकलीफ है और रंज भी है. So he's saying, I am surprised that I've been talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son. तो कुल मिलाकर अगर आप देखें कि यह ऑपरेशन सिंदूर जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्टार्ट किया गया वो हमने हासिल कर लिया. हमारा जो मेन मकसद था वो आतंक के ठिकाने को उड़ाना, और वो हमने इस हिसाब से किया कि दुनिया में आज तक इस तरीके से अमेरिका भी अफगानिस्तान में नहीं कर पाया, इराक में नहीं कर पाया. 23 मिनट में हमने इतने सारे टारगेट वो भी पिन पॉइंट करके उड़ाया. ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री अचीवमेंट था. दूसरी चीज कि जो ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव, ये ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि पीएको को हम अपने अंदर ले लें. हाँ, लोगों को लग रहा है कि अभी और कुछ किया जा सकता था, लेकिन चाहने से और एक्चुअल जो पूरी दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें नज़रअंदाज भी करना पड़ता है. स्ट्रेटजिक साइलेंस का मतलब पीछे हटना नहीं होता. ये किसी बड़ी तैयारी के लिए, कुछ देर के लिए इसको कह सकते कि अल्प विराम होता है. आप देखते रहिए कैपिटल टीवी. हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.